मसीह यसु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती। और मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। आज दूसरा रोज़ा है या लेंट का दूसरा दिन है। आज हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे मरकज़ की इंजील उसका पहला बाब, और यहाँ हम खुदावंद के कलाम में से 14वीं और 15वीं आयत की तलावत करेंगे। फिर यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यस्सु ने गलील में आकर खुदा की खुशखबरी की मुनादी की और कहा कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है। तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। खुदावंद की बरकत उसके कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर हो। अक्सर औकात हमारे माशरे में कहा जाता है कि खुदा हमारी शाहरग से भी करीब है। एक तरफ हम ये सोचते हैं कि खुदा हमारी शाहरग के करीब है, और दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि खुदा मुजस्सम नहीं हो सकता। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं कि एक तरफ आप कहते हैं कि खुदा हमारे इतने करीब है कि जैसे कायनात में कोई और इतने हमारे करीब हो नहीं सकता, लेकिन बाद में हम कहते हैं कि खुदा इस कायनात में आ नहीं सकता क्योंकि वो खालिक है और हम मखलूक हैं। लेकिन जब हम तारीख़ को देखते हैं तो एक वक्त तारीख़ में ऐसा आता है जब खालिक मुजस्सम होता है और फिर इस कायनात में आकर वो इंसान को उसकी भटकी हुई हालत से निकालने का इंतज़ाम करता है। और ये वो वाक़या है जो हमें मसीह खुदावंद की उस खुशखबरी की फैलाने की बात या उसका सारा वाक़या समझाता है कि यूहन्ना इस्तबागी जो है वो तो कैद में डाला जा चुका है, और अब मसीह खुदावंद यहाँ पर अपने पूरे मंसूबे, अपने सारे प्लान और अपनी सारी सूरत हाल के बारे में लोगों को बताता है कि वो यहाँ क्या कर। तो यहाँ जो चीज़ें हमें देखनी चाहिए, मसीह खुदावंद के बारे में लिखा है कि और कहा कि वक्त पूरा हो गया है, यानी कि वो कामिल खुदा और कामिल इंसान है। और कामिल खुदा ना सिर्फ इस कायनात का खालिक है बल्कि इस कायनात को संभालने वाला भी है, इस कायनात को चलाने वाला भी है, इस कायनात का परवरदिगार भी है। तेरे और मेरे दुखों से वाकिफ़ भी है, तेरी और मेरी बीमारियों से वाकिफ़ भी है, तेरे और मेरे घरानों से वाकिफ़ भी है। तेरे और मेरे घरानों के लिए परेशान नहीं होता क्योंकि उसे पता है कि कायनात में जो कुछ चल रहा है उसे उसने किस तरीके से सीधा करना है, किस तरीके से दुरुस्त करना है, और किस तरीके से चीज़ों को बदल कर तुझे और मुझे अपनी अबदी जो नजात है उसकी तरफ लेके जाना है। तो कामिल खुदा अपनी उस हकीकत का इजहार करता है कि मैंने एक वक्त ठहराया था जिस वक्त पे तेरी नजात का इंतज़ाम पूरा करने के लिए या उसका पूरा इंतज़ाम करने के लिए, यानी कि एक बेटे के किए हुए नुकसान का बदला बाप उतारने के लिए आ गया है। और ये आम सी बात है, ये कोई बहुत बड़ी लॉजिक नहीं है जो आप समझ ना पाए। कई मर्तबा जब हम अपने बच्चों को कोई नुकसान करते हुए देखते हैं तो बाद में उस बच्चे से उस नुकसान का बदला नहीं लिया जाता, बल्कि ये कहा जाता है कि भाई ये किसका बच्चा है, किसने ये नुकसान किया, और फिर बाप को वहाँ भेजा जाता है। और बाप कहता है कि ठीक है जी, मेरा बच्चा है, वो कमाता नहीं है, उसके पास रुपया पैसा नहीं है, उसकी कोई नौकरी नहीं है, और इसका मैं जिम्मेदार हूँ। तो वो कहते हैं जी ठीक है जी, हमारा इतना नुकसान हो गया, पैसे निकालें। और ये आम जिंदगी की बात है कि बाप पैसे देता है और वो पैसे कबूल किए जाते हैं, हालांकि गलती बच्चे की होती है। बिल्कुल वैसे ही इंसान के गुनाह का कफ़ारा देने की औकात इंसान में नहीं है, इसलिए एक आलमगीर कफ़ारा देने के लिए मुकर्ररा वक्त पर कायनात को संभालने वाला खुद मुजस्सम होकर आ गया। और यहाँ पर वो खुद बता रहा है कि अब वक्त पूरा हो गया है। और आगे है, और खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है। मसीह खुदावंद ने कहा खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है, यानी कि खुदा की बादशाही का जो दौर है वो शुरू होने वाला है। और इससे भी आगे मसीह खुदावंद कहते हैं कि खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है, यानी कि इतनी करीब आ गई है कि जब मैं तुम्हारे अंदर आ गया हूँ तो ये खुदा की बादशाही का आगाज़ हो गया है। अजीब बात है, हम तो लोगों को कहते हैं अभी जन्नत मिलेगी, अभी बादशाही मिलेगी, अभी ये मिलेगा, अभी वो मिलेगा, अभी ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन यहाँ मसीह खुदावंद जो कहते हैं खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है और अब ज़रूरत है उसकी तैयारी की। और तैयारी कैसे करनी? तैयारी बिल्कुल सादा है लेकिन बहुत मुश्किल है। हम सब जानते हैं कि अगर वज़न ज़्यादा होगा तो बीमारियां बढ़ेंगी,
लेकिन फिर भी हम वज़न को बढ़ने देते हैं, बढ़ने देते हैं, बढ़ने देते हैं। बीमारियां बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, और फिर मजबूरन हमें वज़न कम करना पड़ता है, या फिर बीमारियों के साथ इस दुनिया को छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही तौबा लफ्ज़ जितना छोटा है, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि आपको अपने लिए हदें खुद कायम करनी पड़ती हैं, ऐसी हदें जो आपके इर्द गिर्द दिखाई नहीं देती, लेकिन आपने अपने अंदर खींची होती हैं। मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा। हम जब दुनिया में ट्रैवल करते हैं तो कई एयरलाइंस में हमें शराब जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री दी जाती है, और कोई भी उसे पी सकता है, आपको कोई नहीं रोकता। और कई दफ़ा पूरी पूरी फ़्लाइट में कोई बंदा आपको जानता भी नहीं है, लेकिन तब आपकी तौबा जो आपने की थी उसका इम्तिहान होता है। और बहुत सारे लोग हैं जो उस वक़्त उस आज़माइश में गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें वहाँ कोई जानता ही नहीं। अरे तौबा इंसानों के लिए नहीं की जाती, तौबा खुदा के लिए की जाती है, जो हर लम्हा तुझे और मुझे देखता है। हर लम्हा उसे पता है हमारी हालत का, और हर लम्हा वो हमारी हालत का इंतज़ाम करने के लिए मौजूद है। इसलिए जब आप शराब आपके सामने कोई पेश करने के लिए आए और आप उसे कहें मुझे नहीं चाहिए, जब कोई ऐसा कोई चीज़ आपके सामने पेश कर दे जो आपको आजमाइश में गिरा सकता है, और आप कहते नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो फिर पता चलता है कि आपकी तौबा जो है वो आपने की भी है या नहीं की। इसलिए इस हकीकत पे हमेशा गौर करें कि तौबा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तो पहला कदम है। और आखिर पे जो बात है वो सबसे मज़ेदार है, और खुशखबरी पर ईमान लाओ। कई मरतबा लोग पूछते हैं ऐसा कौन सा गुनाह है जिसकी माफ़ी नहीं, या जिसकी सज़ा मौत है। ये वो गुनाह है जिसकी सज़ा मौत है, जिसकी सज़ा अबदी हलाकत है। क्यों? क्योंकि जब आपको तौबा की तालीम दी जाती है, जब आपको पुलपट पे से कहा जाता है कि तौबा करें और मसीह यीशु पर ईमान लाएं, बार 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 यही पैगाम हम अपने चर्चिज़ में देते हैं, कन्वेंशंस में देते हैं, अपनी प्रेयर मीटिंग्स में देते हैं, अपनी हर एक इबादत में देते हैं, और आप लगातार खड़े रहते हैं, लगातार मानते नहीं हैं, लगातार आप कहते हैं जी हम इस बात पे ईमान नहीं ला सकते। तो ये दरअसल मसीह खुदावंद की खुशखबरी का इनकार करना, क्योंकि मसीह खुदावंद चाहता है कि आप सर तस्लीम खम कर दें और उसके पीछे चल पड़ें। बस जब आप उसके पीछे चल पड़ेंगे तो वो आपके तमाम रस्तों को कैसे सीधा करता आया है आपको फिर एहसास होगा। मेरी ज़िंदगी में ये क्यों हुआ, मेरी ज़िंदगी में वो क्यों हुआ। मैं भी ऐसे ही रोता होता था अपने माजी को याद कर कर के, याद कर कर के। लेकिन जब तौबा की तो उसके बाद पता चला कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ वो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक था, क्योंकि अगर वो सब कुछ ना होता तो आज मैं भी आपके सामने ना होता। उसने थामा है, इसलिए आज तौबा नहीं की तो तौबा करें, और एक दफ़ा उसके पीछे चलें। यकीन माने सारी उम्र आप उसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो भी आपको नहीं छोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।